इसलिए यहाँ पे जब सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से पलट जाती है, लेकिन इस बार पूरी नहीं पलटेगी। हो सकता है पूरी पलट जाए, लेकिन हमेशा बार-बार वही नहीं है कि आपकी पूरी नहीं पलटेगी, वो एक लेवल तक पलट जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक होता है यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से अपने मूल में वापस जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पलटने के चांसेस का मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट पलट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से मार्केट आपको कम से कम 10 से 20 पिप जो है आपको मूवमेंट नीचे का देना ही देना है। 50% लोग वो वाले रिफ्लेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, यानी जो यहाँ वाले पर्सन है वो यहाँ पे कुछ परसेंट आके यहाँ पे सेल करवा देंगे। सर एक क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का हाँ पूछिए ना। मैं कहता कि इसे कि आप यहाँ पे बहुत दिखाना शुरू हो रहा है, अगर हमको सही से पहचानना हो तो मतलब उस लेवल पे दो चार छह टाइटल बन जाए बराबर में। यस बिल्कुल सही है। हां ठीक है, बन गए। मैं ऊपर डाला है तो नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। जैसे कम नीचे है बिल्कुल, ये बिल्कुल यही, जैसे कि आप समझिए कि भाई ये मार्केट थी, यहाँ पे इस लेवल से मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही है। मतलब यहाँ पे मार्केट आ गई, फिर यहाँ से जब मारा, फिर अगले दिन फिर क्या हुआ, फिर मार्केट आया, फिर भी मारा, फिर मार्केट आया, फिर इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, कि यहाँ पे जो है सेलर्स अपना इकट्ठा होते जा रहे हैं, बायर्स को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। हमारे मार्केट में सीधे बैठ गए भैया यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाली, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेलर्स है वो स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर जो है वो हमारे वीक होते जा रहे हैं, इसलिए मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं रही है। उसके बाद मार्केट जो नीचे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको ले लीजिए। और साइड में रखना है, साइड में रखना है, तो टीवी वगैरह साइड में कर लो, तो इवेंट वगैरह मोबाइल को ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, मतलब वीडियो ऊपर चैनल सेट कर दिया तो, लेकिन उस मोबाइल में पास वीडियो ऊपर नहीं चल रहा है, तो एडवांस में है इसको ऊपर नीचे कर दो, फेडर से क्या करना है। यहाँ पे से जो लोग बाई करेंगे जी वो यही लोग होंगे। हाँ यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी सेल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो बात कर रही है वो लोग कौन है, वो लोग, हाँ वो लोगों बात की बात है। जब हम लोग वो नहीं पढ़ रहे थे उस टाइम में, याद करिए जब हम लोग स्टार्टिंग को जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, भैया बचे हुए लोग, हाँ यस बचे हुए लोग, यानी कि इन्होंने यहाँ पे नहीं बाई किया, वो यहाँ पे बाई करेंगे, सिंपल सी बात। अब ये मार्केट यहाँ से सेल में आ रही है तो यहाँ पे कौन बाई करेगा, जो यहाँ पे बचा हुआ था, यहाँ पे बचा हुआ था, ये दोनों यहाँ पे बाई करेंगे, है ना, ये चीज है। तो हम लोग क्या, हम लोग अभी फिलहाल माइंड कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, हम लोग अभी केवल स्विंग को समझना चाहते हैं। अगर हम लोग सेम, अगर हमने सेल के लिए स्विंग समझा तो भैया अगर बाई का स्विंग क्या बनेगा, बाई का सेटअप क्या बनेगा, लो बाई का बता के दिखाओ हमको बोर्ड पे। थैंक यू। बाई का सेटअप बनेगा, शाबाश बहुत बढ़िया। हम थोड़ा बाई ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया मान में S1 S2 S3 S4 S5 ये स्विंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हो गया स्विंग लेवल। और यहाँ पे सर इस पॉइंट पे सर बाया से हावी हो जाएगा, मतलब स्ट्रांग हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब पॉइंट कहाँ बनाया आपने, आपने सेलिंग वाली दिखा दी, वो तो हमने पहले दिखाया हुआ था पहले वाले केस में। हमें बाई का स्विंग पॉइंट दिखाना है, तो बाई का दिखाना। हाँ तो आप सेल का दिखा रहे हो, एक मिनट हाँ
चलेगी। मार्केट यहाँ से थोड़ा बड़ा होगा सर। कोई बात नहीं, वेस्टर्न रखा हुआ है, उसे यूज कर लीजिए। यहाँ से ओके ओके, ये बढ़ेगा सर। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। जबरदस्त। तो हमारे स्विंग एंट्री कौन से लेवल पे कहना है, किस जगह पे कहना है, वो पॉइंट हमको मार्क करके दे दीजिए। कौन सा स्विंग एंट्री बाई के हमारे कौन सा पॉइंट कहना है? ये वाला। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, पकड़ लीजिए। इसको आपको बता लीजिए उसी लेवल से। सर ये बन जाएगा। हाँ चलिए, ये बनाना सर। जस्ट बोलिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट हर जगह काम करता है। और जनरली जैसे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट वाले जानते हैं क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जो पिछला दिन मार्केट चला है, ठीक है, जैसे कि मार्केट मान के चलिए ये हमारा मार्केट है, ये हमारा जो है मार्केट हमारा H1 टाइम फ्रेम पे है। तो वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट बंदे क्या करेंगे कि D1 टाइम फ्रेम पकड़ लेंगे और D1 टाइम फ्रेम का जो उसका बाई मतलब हाई और लो का जो कैंडल होगा उसको मार्क कर लेंगे, हाई और लो कैंडल को मार्क कर लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे H1 टाइम फ्रेम पे। जब वो H1 टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं आनंद भाई, तो ये जो है सेटअप इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो इसको ये हाई मार्क कर देते हैं यहाँ पे और ये इसको लो मार्क कर देते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसको ये सेल कर देंगे। अच्छा मतलब ये जो पैटर्न बता रहे हैं सर हाई लो वाला, हाँ, ये सभी पैटर्न का एवरेज मिला के एक पैटर्न नहीं। हाँ, ये जो होता है ये D1 का पूरा रहता है। ओके। D1 का, अब इसको आप एक बार लाइव करके देखो, कोई अपना चार्ट खोलो, कोई भी चार्ट खोल के देखिए, स्टॉक का मिल जाएगा तो स्टॉक का खोल के देखिए एक बार, या फिर करेंसी मिल जाए तो करेंसी खोल के देखिए, तो थोड़ा सा आइडिया होगा। प्रोसेस क्या है, स्टेप हम आपको बताते हैं। आप पहले आपको जाना है स्टेप 1 D1 टाइम फ्रेम को ओपन करिए, D1 टाइम फ्रेम, और स्टेप 2 इसको H1 में ब्रेक कर दीजिए, H1 टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर दीजिए और वहां पे आप जो है इसका अच्छा यहाँ पे D1 पे इसको हाई और लो पॉइंट को मार्क करिए, हाई लो पॉइंट मार्क, बस 3 स्टेप है करके देखिए। ये पकड़ लेते हैं। उसका D1 चाहिए पहले, इसका हाई और लो कोई भी कैंडल पकड़ लीजिए, उसका हाई और लो पकड़िए, इसको थोड़ा बड़ा करिए, इसको नीचे हाँ ये नीचे आइए, इसको नीचे माउस को बॉल लेके आइए, हाँ ये इसे बस करिए। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए ये वाली कैंडल थी, ये रेड वाली कैंडल, ये हमने लो मार्क कर दिया और ये हमने इसका अप मार्क कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, ये हाँ यहाँ पे क्लिक करिए, फिर से कोने पे हाँ ये आगे ट्रेंड, हाँ आप क्लिक करिए, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे बना हुआ है, तो उसको ले लीजिए, अब इसका नीचे मार दीजिए, ये जो नीचे वाला बिट है ना रेड वाली, हाँ मार्क करिए, दबा लीजिए, ठीक। अब सेम ऐसे उठा के इसको ऊपर मार्क कर दीजिए और H1 टाइम फ्रेम को चले जाइए, यहाँ पे एक बार फिर से एक बार, हाँ फिर से 2 बार ना, हाई और लो मार्क करेंगे, तो हमने लो मार्क कर दिया, हाई तो मार्क करेंगे, हाँ फिर से ये ऊपर, हाँ फिर से हॉरिजॉन्टल ले लीजिए और इसके आगे को मार्क कर दीजिए, हाँ मार्क करिए, ठीक। अब चले जाइए H1 टाइम, आप देखिए जो आपने मार्क करा है उसको छोटा करिए, यहाँ पे नीचे आइए, छोटा और इसको छोटा, अब ये मार्केट यहाँ पे और अंदर छोटा करिए इसको, देखिए आपने ये मार्क करा है, यहाँ पे एक लेवल आपका ये मार्क हुआ और एक लेवल आपका ये मार्क हुआ, यानी कि D1 के हिसाब से हमारा ये ऊपर का लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन गया था, है ना। अब देखिए जब ये मार्केट में इसको तोड़ा है तो अब यही लेवल क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का बिहेवियर। अभी हम आगे आएंगे, थोड़ा सा यहीं पे इसे हमको यहीं पे मिलेगा तो हम ये बता दें आपको, जब मार्केट हमारा रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल उसके बाद में सपोर्ट का बिहेवियर करना शुरू कर देता है,
संभालने की कोशिश करता है। हाँ, उसको संभालने की कोशिश करता है एक्चुअली। अभी हम इसको इसके और अच्छे डिटेलिंग पढ़ेंगे। अब जैसे सपोज करिए कि ये मार्केट यहाँ पे ना जाता, जैसे यहाँ पे इसने पकड़ लिया हाई और यहाँ पे से लो कर लिया, अब यहाँ पे जाके और यहाँ से आने के बाद नीचे आता, तो ये जो हमारा यहाँ पे स्विंग कहलाता है। ये मार्केट नीचे आई तो यहाँ से पूरा मुड़ गया, नीचे का सपोर्ट करेगा। हाँ यस, ये जो हमारी लाइन है जो हमारी सपोर्ट, ये हमारी है हमारी ये रजिस्टेंस। अब ये वाली लाइन यहाँ से ये नीचे आई तो ये हमारी स्विंग कहला गई, ठीक है। अब ये ऊपर में गया, अब यहाँ से नीचे आएगा तो ये हमारा स्विंग पॉइंट कहलाएगा बाई के। हाँ, ये जो अभी आपने बनाया ये हमारा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे का टॉपिक को देखना है। हाँ, वो लोग अभी आ गए हैं, हम समझ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले एक बार डिवीजन निकाल संभाल लेते हैं आनंद भाई। ठीक, अब मुझे बताइए हल्का सा डिवीजन हम लोग करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के पास में, हम नहीं कहते कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कैसे होता है, आज हम पढ़ेंगे। पर उसको जानने से पहले हम लोग पहले इसको जो हमने पढ़ा उसको हम हल्का सा रिवैप मारेंगे। प्राइस एक्शन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने जितनी भी चीजें अभी हमें करनी है वो सारी प्राइस एक्शन में है, प्लस उसका एडवांस प्राइस एक्शन जो सेटअप है वो सब हम सीखेंगे। प्राइस एक्शन से आप क्या समझते हैं? प्राइस एक्शन का नाम लेने से आपके माइंड में क्या बनता है, कौन सा इमेज बनता है? प्राइस एक्शन जनरल क्वेश्चन है, प्राइस एक्शन नहीं सर, कितने अमाउंट में बाई सेल करना है? कितने अमाउंट में? हाँ, अच्छा, अगर हम लोग उतना डीप ना जाए पहले आनंद भाई, अगर हम बिल्कुल बेसिक समझे, हमने यहाँ पे लिख दिया भैया सिंपल सा सेटअप, हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइस और ये हमने लिख दिया भैया एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये जो एक्शन वाला लिखा हुआ है ना इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, केवल आप ये देखो प्राइस, ओनली प्राइस को देखो। प्राइस का हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में कीमत बोलते हैं, मुगल भी बोल सकते हैं भैया कितना मूल्य है आपका, ये तो हम लोग बोलते हैं भाई, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये प्राइस यानी कि इस कीमत को या इस मूल्य को मार्केट से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं हम कोई भी मार्केट, हम कोई भी ट्रेडिंग नहीं जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट के बारे में हम नहीं जानते हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो कुछ नहीं जानते हैं, सिंपल सा हम मार्केट बात करते हैं भैया सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट ले लो भाई, मार्केट तो मार्केट है, आप कोई भी मार्केट ले लो भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जी मार्केट में भी सपोज करिए एक बंदा ये भी जो है आलू बेच रहा है, एक बंदा ये भी आलू बेच रहा है, एक बंदा ये भी आलू बेच रहा है, एक बंदा ये भी आलू बेच रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, अब ये सब क्या है, ये सब सेलर्स हैं, सेलर्स हैं, ये सेलर्स हैं, ये सेलर्स हैं। अब हमारी मम्मी ने बोला कि भैया जाओ आलू लेके आओ, घर पे सब्जी उब्जी बनी, तो हम ये लोग पहुंच गए, हम जो है बायर बन के हम पहुंच गए। अब बात यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे आएगी भैया हमारे पास में बंदे हैं सेलर्स 4, हम है एक, किससे खरीदना है? ठीक, अब हम क्या करेंगे, भैया पूछे भैया कैसे दे रहे हो 1 किलो आलू, बोले भैया 20, भैया तुम कैसे दे रहे हो 25, तुम कैसे दे रहे हो 22, या तुम कैसे दे रहे हो 35। क्या आपके पास हिट कर रहा है, भैया प्राइस देखो इसका कितना कम है, ये तो हिट कर रहा है। यानी कि जब हम, अच्छा आप किसे खरीदोगे, मान लीजिए इसका 20 है, इसका कितना है, इसका है आपका 25, इसका है आपका 22, इसका है 35, किसे खरीदोगे बताओ? क्वालिटी देखिए, क्वालिटी के साथ नहीं है, सपोज क्वालिटी सबकी अच्छी है तो 20 वाला खरीदेंगे, 20 वाला खरीदेंगे। आपने लास्ट में फाइल क्या देखा, प्राइस, भाई क्वालिटी लगभग सभी है भाई, जो मार्केट से जैसे होता है ना भाई, ये लोग तो एक बल्क वाली मार्केट से खरीद के लेके आते हैं,
तो वो लाने वाला तो भाई एक ही जगह होगा ना, ये भी बंदा वहीं से आएगा, ये बंदा वहीं से आएगा, ये बंदा वहीं से आएगा। अब ये बंदा प्राइस इसलिए ज्यादा बेच रहा है, हो सकता है इसकी दुकान जो काफी टाइम चल रही हो बहुत थोड़ा सा, और कुछ लोग होते हैं ना भैया, कुछ लोग जमीन में भी बना के बेचते हैं, कुछ लोग भैया एक अच्छा दुकान बना के बेचते हैं तो महंगा बेचते हैं, लेकिन क्वालिटी तो लगभग एक ही मिलेगी हमें। हमने लास्ट में क्या डिफरेंशिएट किससे किया, हमने प्राइस से। अच्छा दूसरी बात, जो हम प्राइस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमने 20 वाले को चुना। हम ये भी तो इसको 22 भी चुन सकते थे, लेकिन हमने 20 वाले को चुना। क्यों, ऐसा क्यों? सबसे कम है, यस सबसे कम है। इसका मतलब अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई करते हैं। यानी कि जब हमसे खरीदने की बात करी जाएगी, जब हम किसी करेंसी को या किसी स्टॉक को या किसी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन को जब हम खरीदेंगे तो खरीदते टाइम हम ये देखेंगे भैया कम से कम दाम में हमें मिल जाए। करेक्ट हो गया ना? यानी कि अगर कोई मार्केट 0 से यहाँ पे 20 पे गया, 20 के बाद में जब ये हमारा 6 पे आया, हमने बोला ना नहीं खरीदेंगे। अब आया 5 पे, हमने कहा ना हम नहीं खरीदेंगे। अब जब आया 2 पे, हमने कहा हाँ खरीद लो भैया। यही तो है सेटअप सेम। हमने अब क्या देखा यहाँ पे, ये प्राइस था, ये प्राइस तो था, समझ में आया? यानी कि जब हम मार्केट में कुछ भी बाय और सेल करते हैं, किसी भी करेंसी को, स्टॉक को, किसी भी चीज को, उस टाइम पे हमें उस करेंसी का चार्ट जो है दाहिने साइड पे दिखा रहा होता है कि भैया क्या प्राइस चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया यूरो जीबी बाई, तो बाई किस पे, एट द रेट ऑफ 15724, ये प्राइस ही तो है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये यानी कि हम जो भी मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी चीज को समझ रहे हैं, वो हम मार्केट के प्राइस पे डिपेंड कर रहे हैं। भैया मार्केट का प्राइस इतना क्या, हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, हम लोग पेंडिंग ऑर्डर मार देते हैं। हम लोग बोलते हैं भैया इसको जो है आप सेल लिमिट लगा दो एट द रेट ऑफ 1524, तो प्राइस ही तो है ये। सिंपल, जैसी मार्केट वहां आएगा तो हम जो है मार्केट में सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा जो है प्राइस पे लोग बेच करते हैं। ठीक है, अब इस चलिए मैंने इतना बनाया तो हमारे क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो प्राइस है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझिए, हम लोग अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कि अब ऐसा लग रहा होगा कि स्पेस में आने के बाद में एकदम ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग मार्केट को कितने करीब से चलने वाले हैं। हम लोग काफी मार्केट बहुत करीब आ गए हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी अगर नया पर्सन हो, कोई नया चीज हो, या बिल्कुल हमने उसको अपने लाइफ में कभी करा है नहीं, हम लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं क्या चीज है ये। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, कुछ समझते हैं, अच्छा यार ये पर्सन है, अच्छा ये इसका ऐसा नेचर है, अच्छा ये सेम वही हमारे साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं क्या है, तो लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन पता नहीं क्या क्या बोलती है,
धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें इसका गुत्था जो हम लोग सुलझाते जा रहे हैं। अच्छा प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है, अच्छा ये चीज का मतलब ये होता है, अच्छा सेल लिमिट बाय लिमिट का मतलब ये होता है, अच्छा स्विंग का मतलब ये होता है। क्लियर हो गया? अच्छा अब ये चीज हम लोगों ने बात कर लिया प्राइस एक्शन, प्राइस के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें डन कर ली। एक्शन सिंपल, एक्शन एक्शन मतलब कि कोई परफॉर्मेंस या कोई भी काम जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं वही तो, यानी कि कहने का मतलब सिंपल यहाँ पे जब हम प्राइस के साथ में जब इस एक्शन को हम जोड़ देते हैं इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा कोई मार्केट है, हमारा जो है एक मार्केट लेवल चल रहा है, ये मार्केट है, ये लेवल आ गया, हमको लगता है भैया यहाँ से हमारी मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए, तो ये जो हम यहाँ पे सेल परफॉर्म कर रहे हैं भैया ये तो हमारा एक्शन कहलाएगा। यानी भैया ये हमारा हो गया प्राइस, ये हमारा हो गया एक्शन, यानी कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं मार्केट में वो मार्केट के प्राइस जो चल रहा है उस पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब यहां तक सिमटने के बाद में एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है कि वो कौन सा सेटअप है या वो कौन सा टूल है जिसके थ्रू हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं बाय यूजिंग प्राइस। मतलब प्राइस चल रहा है वो तो चले, लेकिन हमें मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ जाए कि भाई मार्केट कहाँ जा सकता है, मतलब बाई के लिए बन रहे चांसेस या सेल के लिए बन रहे। जैसे कि आपने थोड़ी पहले आपने हमसे ये बोला कि सर एक जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है, वो यहाँ पे जो है कैंडल आकर रुक गई, दूसरी जो कैंडल थी वो भी आकर रुक गई, तीसरी आकर रुक गई, तो सर इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता, यहाँ से मार्केट सेल लेना चाहता है। दैट इज कॉल्ड सेंटीमेंट। हम मार्केट का जो सेंटीमेंट है यानी कि अंदर का जो सेटअप है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग क्या, कैंडलस्टिक्स। प्राइस के बारे में हम लोग समझ गए, एक्शन के बारे में समझ गए, अब अगर हम कैंडलस्टिक को भी समझ जाए तो हमारी पकड़ इसके ऊपर और मजबूत हो जाएगी। करेक्ट है? अब हम लोग का जो नेक्स्ट सेटअप आता है वो आता है हमारा कैंडलस्टिक एनालिसिस का, ठीक है ना? मजा आ रहा है, मजा बस वही चाहिए। चलिए ठीक, अब लोग आते हैं जैसा कैंडलस्टिक एनालिसिस। ये हमारा लिख गया कैंडलस्टिक एनालिसिस। कैंडलस्टिक एक ऐसा सेटअप है हमारे पास में मार्केट के थ्रू। असल में कैंडलस्टिक को बनाया जापान ने। जापान, अगर उसको पूरा कैंडलस्टिक, अगर हम लोग पूरा नाम जानेंगे अभिनव तो इसका पूरा नाम है जापानीज कैंडलस्टिक। आपने कहीं सुना भी होगा जापानीज कैंडलस्टिक। ये जापान के लोगों ने बनाया था, जो जापान के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सेटअप किया हुआ था। इनके अकॉर्डिंग जो है जो मार्केट जिस तरह का बिहेव करता है उसको हम लोग कैंडलस्टिक से ऑलमोस्ट जज कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस दिन हम बोल रहे थे कि सर यूरो यूएसडी वाला जब हम साथ में चार्ट देख रहे थे तो आप बोलते हैं सर यूरो यूएसडी वाला सर मार्केट यहाँ पे है, सर ये मार्केट देखना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मार्केट गई भी थी ऊपर में, वही रास्ते बाइट नहीं थी हमारी भी, तो आपने वो देख के पता कर लिया। कैसे पता किया? क्योंकि आप पता क्या ना, आप एक ही चीज को बार बार देखो तो हमें आदत पड़ जाता है माइंड में। अच्छा हाँ यार ये वाला सेटअप पिछले बार था, ऐसा ही था और मार्केट बाय गई थी, तो वो कैंडल्स की वजह से आपके माइंड में जो स्ट्रक्चर बन गया वो कैंडल्स का बन गया है। अच्छा ये कैंडल सी, ये कैंडल सी, ये कैंडल सी, ये कैंडल सी, हाँ ऐसे में था, पिछले बार तो बाय गया था, इस बार बाय जाएगा। सिंपल। तो अगर हम इन्हीं कैंडल्स को पकड़ लें तो हमारा मार्केट पकड़ ऑलमोस्ट 60 to 70% तो केवल ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग केवल कैंडल से ही अच्छा खासा मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कितने टाइप्स के हमारे पास में कैंडल्स अवेलेबल हैं? अच्छा, टाइप्स ऑफ कैंडल जाने से पहले एक चीज हमें और बताना, जैसे कि मार्केट मान के चलो ये कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का हाई क्या है, लो क्या है, और क्लोजिंग क्या है और ओपन पॉइंट क्या है। सपोज करिए कि ये हमारा रेड कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल है। इस रेड कलर की कैंडल में और एक दूसरा हमको ग्रीन बना दे रहे हैं नीचे इसके बगल में, ये कैंडल
ये ग्रीन ये। अब हमें इसमें बताइए ओपन क्या है? कि मैं थोड़ा ट्राई कर देता हूँ। ये आपका हो गया बी, नहीं ऐसे बनेगा आपका। मैं इसको ए देता हूँ, ए बी सी डी। इसमें ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश एंड डी डबल डैश। अब बताइए इसमें कैंडल में, जो कैंडल में 4 एलिमेंट्स हैं, किसी भी हर एक कैंडल में 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताइए? नहीं पता? ओके ठीक है, अच्छा चलिए हम बताते हैं। कोई भी कैंडल, दुनिया की कोई भी कैंडल, उसमें केवल 4 एलिमेंट होते हैं। इस 4 एलिमेंट के अलावा कोई भी और एलिमेंट नहीं हो सकता। कौन कौन से हैं भैया? वो ये है ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस and fourth is lowest price. देख लो हाँ चलता कितने बजे था?